नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लाइफलाइन के नेक्स्ट सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। आज खल्लास सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सिक्योरिटी एंड चार्जेस के अंदर डिस्कस करेंगे हाइपोथिकेशन को। अब तक हमने जो है पिछली क्लास के अंदर प्लेज और लियन को जो है प्लेज को हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोथिकेशन को। हाइपोथिकेशन की जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 2 ऑफ सरफेसी एक्ट के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। हाइपोथिकेशन के केस के अंदर पोजीशन और ओनरशिप जो रहती है वो बोरोवर के पास रहती है और ये कन्वर्ट हो जाती है प्लेज में अगर बैंक के पास पोजीशन आ जाता है। और यू कहाँ यूज होता है हाइपोथिकेशन? सीसी लिमिट और व्हीकल्स पे यूज होता है। आइए इसको जो है डिटेल से समझते हैं। हाइपोथिकेशन की अगर हम डेफिनेशन की अगर हम बात करें, चार्जेस ऑन मूवेबल एसेट विदाउट पोजीशन, यानी हाइपोथिकेशन इज ए चार्ज ऑन मूवेबल एसेट विदाउट पोजीशन इन फेवर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी बैंक के फेवर में जो है चार्ज विदाउट पोजीशन होता है ये। और इसके अंदर पोजीशन एंड ओनरशिप किसके पास रहती है? रिमेन विद द बोरोवर, ये रहती है विद द बोरोवर एज ट्रस्टी फॉर द बैंक, यानी ये बैंक के एज ट्रस्टी के रूप में बोरोवर के पास रहती है। इस केस में बैंक क्या कहलाता है? यहाँ पे बैंक कहलाता है हाइपोथिकेटी और बोरोवर जो कहलाता है हाइपोथिकेटर कहलाता है इसके अंदर। एंड हाइपोथिकेशन, ये इस तरह के हाइपोथिकेशन जो होती है उसे इक्विटेबल चार्ज हम जो है कह सकते हैं, क्योंकि बैंक के पास ना ही तो ओनरशिप है ना ही पोजीशन है, जो नेचुरल जस्टिस के ऊपर जो है बेस्ड है। तो बैंक क्या है? बैंक का राइट होता है डिमांड करने का पोजीशन। जब भी बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो बैंक पोजीशन देने के लिए नोटिस दे सकता है उसको। जब भी जो है डिफॉल्ट करेगा तो क्या होगा, बैंक जो है पोजीशन के लिए उसको नोटिस दिया जा सकता है। कन्वर्जन ऑन पोजीशन टर्न इनटू प्लेज इफ बैंक, अगर मान लीजिए यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं कि बैंक ने जो है पोजीशन के लिए नोटिस दिया ऑन डिमांड, अगर पोजीशन दे दिया गया। फर्स्ट सिचुएशन हम देखते हैं कि अगर बोरोवर ने पोजीशन हमें दे दिया तो उस केस में क्या होगा, हाइपोथिकेशन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्लेज। टर्न इनटू प्लेज इफ बैंक टेक पोजीशन, अगर बैंक को पोजीशन मिल जाता है तो क्या होगा, हाइपोथिकेशन कन्वर्ट हो जाएगा प्लेज में और बैंक क्या बन जाएगा, प्लेजी। बैंक वो प्लेज में कन्वर्ट हो जाएगा चार्ज और बैंक क्या बन जाएगा, प्लेजी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था अंडर 176 ऑफ आईसीए, बैंक को जो राइट मिल जाता है प्लेजी के केस में, राइट टू सेल विदाउट फाइलिंग सूट आफ्टर गिविंग रीजनेबल पीरियड नोटिस, यानी हमें प्लेज एज ए प्लेजीज हम उस सामान को बेच सकते हैं उसको रीजनेबल नोटिस देने के बाद। बैंक एज ए प्लेजी जो है सिक्योरिटी को सेल कर सकता है विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन आफ्टर गिविंग नोटिस। सेकंड केस क्या हो सकता है, इफ बोरोवर रिफ्यूजेस, अगर मान लीजिए बोरोवर ने जो है नोटिस देने के बाद मना कर दिया, उसने दिया नहीं, तो क्या होगा, बैंक फाइल सूट और यूजेस सरफेसी। इस केस में क्या होगा, अगर ऑन डिमांड पोजीशन नहीं दिया गया, बैंक हैज टू फाइल सूट इन ए कोर्ट, ठीक है, ड्यूरिंग लिमिटेशन पीरियड फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटी। इफ द केस इज नॉट कवर्ड, अगर मान लीजिए सरफेसी में कवर होता है फिर तो बैंक जो है ये यहाँ पे सूट कर देगा। अगर मान लीजिए सॉरी, अगर वो बैंक जो है सूट फाइल कर देगा अगर वो सरफेसी में कवर नहीं होता है, और या फिर वो यूज करेगा सरफेसी के का एक्ट, प्रोविजन ऑफ सरफेसी एक्ट टू बी फॉलोड। लेकिन इसके अंदर आपको पता ही है कि लीगल केस जो है इनिशिएट किया जा सकते हैं सिर्फ लिमिटेशन पीरियड के दौरान। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, अगर हाइपोथिकेशन जो क्रिएट किया गया है कंपनी पे, बाई कंपनी, तो क्या होगा, चार्ज टू बी गोट रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बाय फाइलिंग द डिटेल ऑफ चार्ज विद इन 30 डेज। मैंडेटरी है आरओसी के बाद चढ़वाना ये विद इन 30 डेज। जैसे कि ये किस किस केस में होता है, सीसी के केस में स्टॉक और बुक डेट्स हो सकते हैं, या फिर व्हीकल लोन्स के केस में जो है हाइपोथिकेशन का चार्ज चढ़ता है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है क्लास समझ आ रही है। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको अगर समझ ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारी जो है खल्लास सीरीज़ जो है इसी तरीके से जो है 5 से 10 मिनट के अंदर आपको टॉपिक की क्लैरिटी देती है। अगर आपको और हमारे जो डिटेल के अंदर कोई वीडियो देखना है तो आप हमारे आरएम 2.0 बैच को देख सकते हैं। अदरवाइज़ जो है शॉर्ट के अंदर आपको खल्लास सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।